उस स्टूडेंट को इंटरनल एकोमोडेशन सिर्फ 430 पाउंड्स में मिली है, 450 पाउंड्स में। जब आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो सबसे बड़ा मसला आता है बैंक स्टेटमेंट का, कि आपने कैश लेटर के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, और जो आपकी क्लासेस है वो बहुत लेट स्टार्ट हो रही होती है, तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होती है कि इधर बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करें या फिर लास्ट में करें बैंक स्टेटमेंट। तो इसकी ब्यूटी ये है कि दिस यूनिवर्सिटी डजंट रिक्वायर बैंक स्टेटमेंट फॉर इशूइंग कैश लेटर। कैसे है दोस्तों? तो यार बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जब वीडियो देखी, जिसमें मैंने अभी पिछले कल आज ही मैंने रिलीज़ की थी, या ये वीडियो कल रिलीज़ होगी तो कल ही मैंने रिलीज़ की थी, जिसमें मैंने 5 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कहा था कि इसको अप्लाई करने से पहले आपने 2-3 बार सोचना चाहिए कि आपने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है या नहीं। तो फिर स्टूडेंट्स के कुछ मैसेजेस आए कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी आप देख ले जहाँ पे आप हमें रिकमेंड करें, जहाँ पे आपने अभी देखा है कि एप्लीकेशन प्रोसेस इसका स्मूथ है, जहाँ पे आपने डिफ़र के केसेस नहीं देखे, और जो आपको लगता है कि वहाँ पे एप्लीकेशंस भी इतनी ज़्यादा नहीं जाती जितनी इन यूनिवर्सिटीज़ में जाती। तो मैं आपके लिए आज लाया हूँ एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके बारे में पर्सनली जिस शख्स से मैंने पूछा है उसी की ज़ुबानी मैंने वो बात बताता हूँ। क्योंकि जनवरी इनटेक के लिए एक स्टूडेंट आया था, मेरे दोस्त का दोस्त था, तो फिर वो उसने जब लंदन आया तो कुछ दिन मेरे साथ उन्होंने स्टे किया था, फिर इस यूनिवर्सिटी में चला गया था। तो उससे जब मैंने पूछा और ख़ुद थोड़ी बहुत रिसर्च की, तो मेरे जहन में था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं इस पे एक दिन वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, इसकी लोकेशन, फ़ीस, स्कॉलरशिप, सब कुछ के बारे में, ताकि आपको सब कुछ क्लियर कट हो। क्योंकि मसला क्या है, मसला ये है कि जब आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो मैं ख़ुद कुछ कंसल्टेंट्स की वीडियोस वगैरह भी देख लेता हूँ तब, तो ज़्यादातर ये लोकेशन जो है वो एग्जेजरेट करते हैं, यानी लोकेशन ज़्यादा होता है लेकिन मतलब डिस्टेंस ज़्यादा होता है लंदन से या बिग सिटी से, लेकिन वो कम बताते हैं, क्योंकि वो एक एग्जैक्ट लोकेशन वो जैसे डिस्प्लेसमेंट नहीं होती उस तरह से करते हैं। हालांकि ट्रैवल तो इस तरह नहीं होती ना, ट्रैवल तो ये नहीं कि आपके घर के नीचे गाड़ी खड़ी है और आपने स्टार्ट लगाई हुई और आप बैठ गए और फ़ौरन सीधा रोड खाली सब कुछ फ़ौरन पहुंच गए, नहीं, आपने सब कुछ देखना होता है, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स होती है, स्पीड लिमिट्स होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइविंग बहुत केयरफुल करनी पड़ती है। तो आप स्पीडिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, स्पीडिंग तो आप कर ही नहीं सकते। मोटरवे पे 70 माइल्स लिमिट है, कभी कभी वो 60 भी लगा लेते हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसलिए जो एक इक्वल डिस्टेंस है मैंने जो यहाँ से कैलकुलेट की है गूगल मैप्स के ज़रिए, वो भी बताते हैं, और साथ साथ जो भी है इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स, जो कि वाक़या है कोलचेस्टर में। अब इसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। कोलचेस्टर जो है वो लंदन से थोड़ा और साउथ ईस्ट की तरफ वाक़या है, और अगर आप सपोज़ रहते हैं यहाँ ईस्ट लंदन में, तो यहाँ से आप अगर अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स जाते हैं तो आपको 2 घंटे तक लग सकते हैं। जी हाँ, 2 घंटे। क्यों 2 घंटे? इसलिए क्योंकि आपने घर से निकलना होता है, ट्रेन स्टेशन पहुँचना होता है। ट्रेन स्टेशन पे आप जो ट्रेन स्टेशन का लास्ट स्टॉप है लंदन के जोन से बाहर शिनफील्ड, उधर से फिर आपने बस लेनी होती है, और वहाँ से बस में फिर आप जो है अपनी यूनिवर्सिटी पहुँच जाते हैं। तो ये तो इनकी लोकेशन हो गई। लंदन से आप कंसिडर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन कि 1.5 घंटे से लेके 2 घंटे या 2.5 घंटे तक दूर हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि अगर यूनिवर्सिटी 2 घंटे दूर हो या नियरली 2 आवर्स, तो स्टूडेंट दे स्टिल कैन ट्रैवल, क्योंकि इवन इनसाइड द लंदन यहाँ पे हम 1 घंटे से लेके 1.5 घंटा डेली जॉब पे भी कम से कम कम्यूट करते हैं। जैसे अभी मैं जॉब पे जाऊँगा तो जाती हुई मैं 3 ट्रेन चेंज करता हूँ, मतलब 2 स्टेशंस पे चेंज करके 3 ट्रेन में जाता हूँ, वापस भी इसी तरह आता हूँ, या अगर लेट हो जाए तो बस में भी आ जाता हूँ। तो मुझे 1 घंटा 20 मिनट इधर से लगते, उधर से 1 घंटा 20 मिनट 1.5 घंटा लग जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस अगर आप यहाँ ट्रैवल करते हैं लंदन के आसपास, तो 2 घंटे तक आप कर सकते हैं, मेरे ख्याल में वो कोई मैटर नहीं करता। अब इसका मैंने ना डिफ़र देखा है, उस बंदे ने ख़ुद अपना एप्लीकेशन किया था, प्रोसेस कहते हैं बहुत स्मूथ था। अब इसके थोड़े और डिटेल्स बात करते हैं। सबसे पहले आती है फ़ीस। तो फ़ीस भाई इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि जब मैंने इनकी वेबसाइट्स पे देखा है तो इनके प्रोग्राम्स भी ज़्यादा नहीं है, मतलब आई थिंक इंजीनियरिंग वगैरह नहीं है इसमें, लेकिन आप चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे। बट फ़ीस जो है वो रेंज कर रही थी 18,585 से लेके 19,530 तक।
यानी 18,000 18,500 से लेके 19,500 तक आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन 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 अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, आई थिंक 3 GPA भी हो, तो भी आप जो है वो 5,000, इनका स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा होता है, तो जब आप 5,000 स्कॉलरशिप ले लेते हैं तो वही 13-14,000, 13,500, 14,500 तक बन जाता है, जो कि एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है। तो आप जब अप्लाई करें तो साथ ही साथ आप वेट करें, ऑफर लेटर आपको जल्दी मिल जाता है इस यूनिवर्सिटी से, तो आप फिर उसमें देख सकते हैं कि आपको 5,000 स्कॉलरशिप वो मिल जाता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस यू विल गेट 5,000 स्कॉलरशिप, एंड आफ्टर स्कॉलरशिप दिस यूनिवर्सिटी इज़ pretty much affordable for you. But the most important point about this university is initial deposit. This university has very minimum initial deposit compared to rest of the universities. Its initial deposit is only £3,000. जब भी आप अप्लाई करते हैं सिर्फ £3,000 इसकी इनिशियल स्कॉलरशिप इनिशियल डिपॉजिट है। कुछ जैसे आपसे मांगते हैं हाफ ऑफ द फीस, 50%, 80%। लेकिन जब आप इनरोलमेंट करते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे उसमें पर बहुत ज़्यादा मांग लेते हैं, लेकिन इनरोलमेंट इसकी सिर्फ 2,000 है जो मैंने वेबसाइट पे देखी है। तो मतलब ये कि जब आप इनिशियल डिपॉजिट पे करके इधर आ जाते हैं और इधर इनरोलमेंट करते हैं तो सिर्फ £2,000 आपसे मांगते हैं। तो इस हिसाब से ये यूनिवर्सिटी, और फिर इसका जो बाकी का फ़ीस स्ट्रक्चर है जब आप फ़ीस देते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा लीनियंट है, मतलब फ़ौरन आपसे बाकी सारा कुछ नहीं मांगते, वक्फे से मांगते। तो ये चीज़ भी इसकी मुझे पसंद आई है। इसका रिस्पांस रेट भी अच्छा है, स्टूडेंट जब कोई क्वेश्चन करता है, क्वेरी करता है, तो उसके ईमेल और कॉल्स के आंसर भी ये देती है, तो इस वजह से भी मुझे पसंद है। नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश रिक्वायरमेंट के हवाले से। तो इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो है वो आइल्स, मैंने रिक्वायरमेंट्स देखी जल्दी से, तो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की मुख्तलिफ थी, कुछ की 6.5, कुछ की 6, कुछ की 5.5 B1 थी, तो आप उसके हिसाब से भी देख सकते हैं। पीटी का स्कोर ये 50 भी चल जाता है, तो इसलिए मैं स्टूडेंट्स को फिर रिकमेंड करता हूँ कि इफ़ यू फेस डिफ़िकल्टी इन अपेयरिंग फॉर IELTS यू कैन गो फॉर PTE, तो आप उसके मुतबादिल PTE कर सकते हैं, ठीक है। ऑफ़र लेटर तो ये अब हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिखा है कि 2 से 4 वीक्स में, बट ये ऑफ़र लेटर जल्द ही देती है, 2 से 4 वीक में आपको डेफिनेटली ऑफ़र लेटर मिल जाता है। अच्छा, इसकी जो बोनस स्टेटमेंट है मैं देना भूल गया था। जब आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो सबसे बड़ा मसला आता है बैंक स्टेटमेंट का, कि आपने कैश लेटर के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, और जो आपकी क्लासेस है वो बहुत लेट स्टार्ट हो रही होती है, तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होती है कि इधर बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करें या फिर लास्ट में करें बैंक स्टेटमेंट। तो इसकी ब्यूटी ये है कि दिस यूनिवर्सिटी डजंट रिक्वायर बैंक स्टेटमेंट फॉर इशूइंग कैश लेटर, या कैश लेटर जब भी आप अप्लाई करते हैं दे डोंट रिक्वायर बैंक स्टेटमेंट फॉर इट, जो कि मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि जब आपका कैश लेटर टाइम पे आ जाए आप आराम से बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट कर दे, 28-30 डेज़ रिलैक्स रहें, जब आपको टाइम पे मिल जाता है, और आप उसके बाद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो आई विश आई न्यू दिस बिफोर, तो मैं भी इस यूनिवर्सिटी में करता, क्योंकि हमें जो है वो बैंक स्टेटमेंट हम सबको पता है कि कितनी मुश्किल से अरेंज करते हैं, स्पेशली आजकल के दौर में ना कोई पैसे देता है और ना ही इतनी आसानी से अरेंज होते, क्योंकि लिक्विड कैश किसी के पास भी नहीं होता इतना ज़्यादा जो अभी बैंक स्टेटमेंट चल रहा होता है। बिजनेस के कोर्सेज याद रखें, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट, आप सबको पता है कि यही इंटरनेशनल बिजनेस, MBA, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह में आते हैं। तो बिज़नेस कोर्सेज़ के हवाले से आप देख लें अगर इनके पास स्लॉट्स अवेलेबल हो, क्योंकि बिज़नेस के कोर्सेज़ के लिए इनके पास एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा जाती है। लेकिन हाँ, इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह भी अवेलेबल है, क्योंकि वो दोस्त जो था जानने वाला वो भी इसी में आया था, तो ये एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, इसको मिस मत करें। लोकेशन मैंने आपको बताया। अच्छा, उधर जो है, अच्छा एक और मज़े की बात, उस स्टूडेंट को इंटरनल एकोमोडेशन सिर्फ £430 में मिली है, 450 में उसको इंटरनल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एकोमोडेशन मिली है, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर आप लंदन में आपको 450 में आपको सिंगल रूम नहीं मिलेगा, इवन शेयर्ड रूम आपको 350-400 में आजकल मिल रहा है, तो फिर 2 घंटे डिस्टेंस भी। हाँ, उधर देसी लोग कम है, गोरे ज़्यादा हैं, तो देयर आर चांसेस कि शायद आपको जॉब ढूंढने में थोड़ी बहुत मुश्किल होती है, इसलिए लोग लंदन को फिर प्रेफर करते हैं। बट लाइक आई सेड, आप लंदन से भी ट्रैवल कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू, अदरवाइज इफ़ यू हैव पेड योर फुल फ़ी और आप सिर्फ उधर ही आप
कोशिश करें कि आपको पार्ट टाइम जॉब सपोज़ यूनिवर्सिटी के अंदर या आस-पास ही मिल जाती है और आप उसके साथ चल सकते हैं। 700-800 पाउंड में फिर आराम से चल सकते हैं, जब आपकी सिर्फ 450 पाउंड, बाकी तो कुछ खर्चा ही नहीं होता। तो आप फिर उधर यूनिवर्सिटी के अपनी एकोमोडेशन भी ले सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है उधर से आते हुए। आपको एकोमोडेशन की प्रॉब्लम आजकल चलती, क्राइसिस जो है, तो आप उधर से एकोमोडेशन यूनिवर्सिटी की बुक करके आ सकते हैं, क्योंकि एकोमोडेशन वेरी करती है ना, छोटे रूम से लेके बड़े बड़े रूम 1000 पाउंड तक भी होते हैं, जो कि बड़े बड़े लोगों के बच्चे जो है वो अफोर्ड करते हैं। तो आप जो है इस यूनिवर्सिटी में एक नॉर्मल छोटा सा रूम जो है वो 450 पाउंड में ले सकते हैं और आप क्लासेस 2 मिनट पहुंच सकते हैं। तो ये थी वीडियो यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स के बारे में। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल और अपना ख्याल रखिएगा इस चैनल का भी। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।